बिजली के सार्फिन को जोरदार झटका। बिजली 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट महंगी। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में की जाएगी। वसूली मार्च के बिलों में होगी। बिजली के सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएगा कि अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। 7 रुपये 6 पैसे फी यूनिट जो है बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। जनवरी की माहाना फ्यूल पे एडजस्टमेंट की मद में बिजली का नोटिफिकेशन किया गया है और मार्च के बिलों में जो है ये अदायगियाँ की रकम वसूली की जाएगी। बिजली सार्फिन से 66 अरब रुपये से ज़ायद मालियत पर जो है इजाफी बोझ सार्फिन से जो है वसूल किया जाएगा। और मार्च के बिलों में याद है कि जब नेपरा अथॉरिटी ने समाअत की थी तो चेयरमैन नेपरा ने मंजूरी नहीं दी थी बल्कि उन्हें तहकीकात का मुतालबा कर दिया था, लेकिन अब रात को जो है ये इजाफी बोझ जो है ये टाल दिया गया है और अब सार्फिन को जो है ये इजाफी रकम जो है अगले माह के बिलों में अदा करनी होगी। जी ठीक है, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली में कायद ऐवान के चुनाव के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इजलास की कार्रवाई का बायकॉट किया। असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया गया। लीगी रहनुमा कहते हैं सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम पहली तरजीह है। कायदे ऐवान के चुनाव के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 30 मिनट ताखीर से 11:30 बजे शुरू हुआ। स्पीकर मलक अहमद खान की जेर सदारत इजलास हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मौका न मिलने पर वजीर आला के इंतखाब का बाइकआउट कर दिया। रहनुमाओं ने असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज किया, धरना दिया और इलेक्शन को जाली करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वजीर आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद ने कहा, स्पीकर ने कानून के बरखिलाफ काम किया है। आज का दिन पाकिस्तान और पंजाब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर आप देखें कि मेरा ख्याल है ये आमरीत का अभी भी तसलसल है। हम जहाँ पर आए हैं हम चाहते हैं कि इन सब नामसाइद हालात के बावजूद हम इस जमहूरियत जो मैनेज्ड और मैनूवर्ड डेमोक्रेसी है इसको हम आगे लेकर चल सकें और हमें कानून और आइन के मुताबिक हमें जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और हम चलें। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर ने असम्बली अहाते में मीडिया से गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाना हुकूमत की पहली तरजीह है। वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक मेरिट बेस जो है वो काम करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें तमाम तबकात का जो है उन्हें जो है वो तआवन हासिल रहेगा। अताउल्लाह तारड़ और उस्मा बुखारी ने भी इजहार ख्याल किया। उस्मा बुखारी का कहना था कि हमेशा कोशिश की है कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें। जो वजीर आला की तस्दीक करेगा इसको जवाब मिलेगा। वजीर आला के इंतखाब के मौके पर लीगी रहनुमाओं और मेहमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। नून लीग और इत्तेहादियों के अरकान असम्बली को गवर्नर हाउस ले जाने के लिए खसूसी बसों का इंतजाम किया गया था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने नई हुकूमत के लिए 900 अरब का सरप्लस छोड़ा। गंदम खरीदारी के कर्ज का एक बड़ा कर्ज अदा किया। निगरान हुकूमत ने 600 अरब का कर्ज उतारा। लाहौर का हुलिया बदल दिया। अरब रुपए का सर्कुलर डेट फीड का उतारा है और आज जब हम छोड़ के जा रहे हैं अगली गवर्नमेंट के लिए 900 अरब रुपया सरप्लस छोड़ के जा रहे हैं। 900 अरब रुपया सरप्लस छोड़ के जा रहे हैं। 600 अरब का कर्जा उतार के जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये पैसे बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज होंगे और पब्लिक को रिलीफ जो मिल रहा है इससे ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मौसम नकवी 13 माह के दौरान दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश रहे। 20 बरस बाद फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज खुल गया। PIC में दिल के मरीजों के लिए एंजियोग्राफी की सहूलत दस्तयाब। जिन्ना अस्पताल को नई इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर दिया। पंजाब में जिला तरक्याती बजट पर फिर से काम शुरू। नए माली साल के बजट में जिला तरक्याती बजट भी शामिल होगा। जिला तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए से ज़्यादा का फंड मुख्तस होगा। ज़िला तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस होगा। ज़िला तरक्याती फंड में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हल्के भी शामिल होंगे। ऐवान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर PND बोर्ड ने वर्किंग शुरू कर दी है। ज़िला तरक्याती बजट में ऐवान वज़ीर आला पंजाब को स्कीमों के बारे में आगाह किया जाएगा और ऐवान वज़ीर आला को मुशावरत के बाद स्कीमों को बजट का हिस्सा बना दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की शोबा सेहत में इस्लाहात। टीचिंग अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सर्विसेज कंप्यूटराइज्ड कर दी गई। अस्पतालों की रिवैम्पिंग के बाद तशखीसी टेस्ट भी कंप्यूटराइज्ड होंगे। मरीजों को तशखीसी टेस्टों की रिपोर्ट्स के लिए ख्वार होने से निजात मिलेगी।
निगरान हुकूमत ने अपने दौर में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए बेहतरीन इकदामात उठाए। टीचिंग अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी कंप्यूटराइज्ड कर दी गई। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग के बाद तशखीसी टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होंगे। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की तशखीसी टेस्टों की रिपोर्ट्स IT सिस्टम के तहत ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। मरीजों को तशखीसी टेस्टों की रिपोर्ट्स के लिए ख्वार नहीं होना पड़ेगा। बर वक्त रिपोर्ट्स मैसर होने की वजह से इलाज में ताखीर का खात्मा हो सकेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर में गिरां फरोश माफिया बेलगाम, जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहर में DC के तहत काम करने वाले 70 से ज्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रिट कायम करने में नाकाम। नान, रोटी, दूध, दही सभी सरकारी रेट से इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगे। शहर में दूध का सरकारी रेट 160 जबकि 180 से 200 तक में फरोख्त जारी है। इसी तरह दही का सरकारी रेट 180 मगर 220 और इजाफी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। नान 25 की बजाय 30 जबकि रोटी 20 की बजाय 25 रुपए तक फरोख्त होने लगी। जिला इंतजामिया के बड़े बड़े दामों के बरक्स गिरा फरोशी का जिन काबू से बाहर है। शहरी को कहना है कि कीमतें पहले ही आसमान पर हैं मगर फिर भी सरकारी रेट से इजाफी कीमत पर फरोख्त जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल का निशान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड किनारे आरजी फ्रूट के स्टॉल्स लग गए। कच्चा जेल रोड, बैंक स्टॉप, आशियाना रोड, वहदत रोड, IG ऑफिस चौक समेत कोट लखपत रोड पर भी स्टॉल्स कायम हैं। हसनैन औलख बताएंगे मज़ीद तफसीलात। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड के किनारों पर हम देखते हैं कि जो आरजी फ्रूट मंडियाँ हैं वो कायम होती हैं, चाहे वो ठेले पे लगाई हों या फिर वो आरजी वहाँ पर काउंटर बनाए गए हों मुख्तलिफ एरियाज़ में। जैसा कि अगर जिक्र किया जाए कि चूँकि अमर सद्दू का जो इलाका है, इसी तरह बैंक स्टॉप का इलाका है, कच्चा जेल रोड का इलाका है, इसी तरह से अगर जिक्र किया जाए तो जो AG ऑफिस है वहाँ पर आरजी जो फ्रूट मंडी है वो कायम होती है। इसी तरह से वादद रोड के ऊपर भी हमें देखने को मिलती है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट लखपत, और कोट लखपत भी ना सिर्फ सुबह के औकात में बल्कि शाम के और रात के औकात में भी जो आरजी फ्रूट मंडियां हैं वो कायम होती हैं। ये जो आरजी फ्रूट मंडियां कायम होती हैं रोड्स के ऊपर, उनके जो दाम हैं वो भी मुनासिब होते हैं, जो अशिया की क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है। इसी तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों की तरह कोट लखपत जो रोड है उसके ऊपर भी आरजी फ्रूट मंडी कायम होती है, जो कि सुबह, शाम और रात के औकात तक जारी रहती है। और जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से प्रॉपर लाइटिंग का इंतज़ाम किया जाता है और सड़क किनारे वहाँ पर वो अपने ठेले लगाते हैं। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अहदा संभालते ही महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दामात का ऐलान। मरियम नवाज शरीफ ने प्राइस कंट्रोल के लिए डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने प्राइस कंट्रोल के लिए 5 रोज में बाकायदा एक डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म दे दिया है। डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग भी करने की भी हिदायत कर दी है। मरियम नवाज ने कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा कानूनी मैकेनिज्म मौजूद नहीं, आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में अव्वलीन है। गिरा फरोशी के खात्मे के लिए पायदार सिस्टम वज़ा किया जाए, फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश के नर कंट्रोल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का सरप्राइज विजिट। मरियम नवाज ने थाना शालीमार का अचानक दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शालीमार पुलिस स्टेशन पहुंची। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, परवेज रशीद और दीगर हमरा थे। IG पंजाब ने वज़ीर आला को पुलिस स्टेशन की तज़ीनो आराइश और अवामी सहूलियात का मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार की अपील IG ऑफिस में भी मौसूल होती है। मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद हशमत शाह ने माल रोड, मॉडल टाउन और रायवंड समेत मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े बड़े फ्लेक्सिस और बैनर्स लगवाए। मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद हशमत शाह की जानिब से माल रोड, मॉडल टाउन, रावंड और अहम मकामात पर मुबारकबाद के फ्लेक्सिस लगवा दिए गए हैं। सैयद हशमत शाह का कहना है कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के तौर पर बेहतरीन अंदाज में काम करेंगी। वो एक बहादुर खातून है और पुरुमीद है कि पंजाब अब तरक्की करेगा और मिसाली सूबा बनेगा।